हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से मोनो नाम देते हैं, किस तरीके से हम डाई नाम देंगे, किस तरीके से हम ट्राई नाम देंगे। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर की हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूं तो क्या नाम दिया जाता है और आईयूपीएसी की मैं बात करता हूं तो क्या नाम दिया जाता है। तो उसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूं और लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके नाम की बात करेंगे। उसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है और उसके अलावा मैं बात करने वाला हूं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां। तो मेरे दोस्तों, आप लोग सब लोग पहले देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बना रहा हूं और ये क्वेश्चन में लिखूंगा कि मुझे आप ये बताओ कि इनके आईयूपीएसी नेम लिखें। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आप लोगों को आईयूपीएसी नेम लिखना है और एग्जाम्पल नंबर 1 की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो अपना है, देखो फटाफट सब लोग इसका आईयूपीएसी नाम लिख के दिखाओ मेरे को। CH3 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 और यहां लिखा हुआ है COOH। एक एग्जाम्पल ये आपको करना है। सेकंड एग्जाम्पल जो है वो ये आपको करना है। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है और जिसको पता है वो साथ साथ में लिखते रहे, जिसको नहीं पता वो थोड़ा इंतजार करे, कुछ देर में ये भी समझ में आ जाएगा। करेक्ट। फोर्थ एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो फोर्थ एग्जाम्पल में आपने ले लिया COOH और यहां पे ले लिया CH3। और अगर फिफ्थ एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो फिफ्थ एग्जाम्पल में आपने मान के चलो ले लिया OH और ये साइक्लोहेक्सेन आपने लिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और ये 5 एग्जाम्पल आपको करने हैं, सही है? ऐसे लो, ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बनाए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके आईयूपीएसी नाम खुद से लिखिए। एक बार आप इनके आईयूपीएसी नाम खुद से ट्राई करेंगे तो मान के चलो आपको बातें समझ में आने लगेगी क्या इनके आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। तो मुझको आप फटाफट इनके आईयूपीएसी नाम लिख के बता दीजिए और मैं लिखता हूं इसके ऊपर। करेक्ट। जल्दी ध्यान दीजिए बेटा जी, जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान देना इनके आईयूपीए के नेम क्या होने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखूंगा तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ये लो भाई साहब, मैंने लंबी श्रृंखला को चयन कर लिया। उसके बाद में हम लोग नंबर देते हैं और नंबर देने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले COH को 1 नंबर मिलना चाहिए, फिर 2 नंबर इसको मिलेगा और 3 नंबर इसको मिलेगा। 2 नंबर पे 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2,2 डाइमेथिल। 2,2 डाइमेथिल। और कितने कार्बन है बेटा जी? 3 कार्बन है तो 3 को बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। ये लो, ये इसका आईयूपीएसी नाम अपने लिख दिया, एकदम सिंपल है, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ओके। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे भाई, अगर बेंजीन वाले के ऊपर आपको COOH लिखा मिलता है, इसको बोला जाता है बेंजेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे दोस्तों? बेंजेनोइक एसिड। क्या कहेंगे? बेंजेनोइक एसिड कहेंगे। आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके आईयूपीए नेम कैसे देंगे कि इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे और इसको 3 नंबर देंगे। तो ये बन गया 3 नाइट्रो बेंजेनोइक एसिड। 3 नाइट्रो बेंजेनोइक एसिड। तो आई होप आप लोगों को ये नाम पहले से भी आते होंगे और बस आप लोग सीख रहे हो भाई, सही है? अगर इसका नाम दूं 1, 2, 3 और 4 पे क्या लगा दिया आप लोगों ने? मैथिल लगा दिया। क्या बनेगा बेटा जी? 4 मैथिल बेंजेनोइक एसिड। 4 मैथिल बेंजेनोइक एसिड। आपको बात समझ में आ रही होगी। और अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा जी, क्या बनेगा? 1, 2, 3 एंड 4। 4 ब्रोमो
साइक्लोहेक्सेन, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका इसी तरीके से नाम दिया जाता है। अगर सेचुरेट साइक्लिक रिंग होती है तो जितने मेंबर की रिंग होती है उसका नाम लिखेंगे, और उस COOH के लिए क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ये आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC नाम लिखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नाम लिखना सबसे बड़ी बात होती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने बनाए हैं और इनके नाम आप लोगों ने खुद से ट्राई किए हैं। दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट मुस्कुराकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है वो है आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में समावयवता का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। करेक्ट, इसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन बाय आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द मीन बाय आइसोमेरिज्म। अब देखो भाई, सेकेंड ईयर में आप लोग होंगे या जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि समावयवता का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, समावयवता बोलते हो। देखो समावयवता का बेसिकली मतलब होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो या दो से अधिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आणविक सूत्र समान होते, जिनके जनरल फॉर्मूला समान होते, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को आप लोग क्या बोलते हो, आइसोमेरिज्म बोलते हो। तो बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है GF तो सेम होनी चाहिए और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बेटा जी, डिफरेंट होनी चाहिए। क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। एंड इस फिनोमिना को आप लोग क्या बोलते हो, आइसोमेरिज्म बोलते हो। तो अपने को यही चेक करना है कि जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि सामान्यतया कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो प्रेजेंट होती है मेरे भाई, एक तो प्रेजेंट होती है चेन आइसोमेरिज्म। क्या होती है बेटा जी, चेन आइसोमेरिज्म। और इसको हिंदी में क्या बोलोगे आप लोग, श्रृंखला समावयवता। क्या बोलोगे बेटा जी, श्रृंखला समावयवता। एक तो क्या प्रेजेंट होती है, चेन आइसोमेरिज्म, और एक प्रेजेंट होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं स्थिति समावयवता। सही है। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये दो आइसोमेरिज्म मेरे को पढ़नी है, एक तो है आपकी चेन आइसोमेरिज्म और एक है आपकी स्थिति समावयवता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंखला समावयवता का मतलब क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो या दो से अधिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनके GF तो सेम होती है लेकिन उनकी जो पेरेंट कार्बन चेन होती है वो अलग होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करना चाहूं तो पहले एग्जाम्पल जो है वो है चेन आइसोमेरिज्म का। किसका है बेटा जी, चेन आइसोमेरिज्म का। और चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि GF तो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। GF तो क्या कर दोगे, सेम कर दोगे, और जो पेरेंट चेन होगी, जो पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर GF सेम हो और पेरेंट चेन डिफरेंट हो तो ऐसी आइसोमेरिज्म क्या होती है, हमारी चेन आइसोमेरिज्म होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा यहां पे CH3 CH2 CH2 COH, और एक लिखा मैंने CH3 CH CH3 COH। ये दो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने बनाए हैं। तो जरा मुझे गौर से बताना बेटा जी, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इस एग्जाम्पल में पेरेंट चेन देखो ये है, ये हमारी पेरेंट चेन है, और इस एग्जाम्पल में पेरेंट चेन ये है। और यहां से नंबर दिया मैंने 1 2 3 और 4, यहां नंबर दिया मैंने 1
2 और 3। तो हमें क्या पता लगा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो पेरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन है और नीचे वाले एग्जाम्पल में जो पेरेंट चेन है उसमें 3 कार्बन है। अगर मैं इसका आईयूपीएक नेम लिखूं तो क्या नाम होता है इसका बेटा जी? 4 कार्बन है तो अपन बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा जी? ब्यूटेनोइक एसिड। ओके। और अगर मैं इस वाली एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? 2 पे आपने लिखा है मेथिल, तो इसका क्या बन जाएगा? 2 मेथिल 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो दोस्तों मुझको एक बात बताओ कि आपने ये दोनों एग्जाम्पल देखे, इन दोनों एग्जाम्पल में देखो COOH इसमें भी एक नंबर पर है, COOH इसमें भी एक नंबर पर, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और नीचे वाले एग्जाम्पल में पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। तो पता क्या लगा कि भाई यहाँ पे GF की अगर अपन बात करना चाहें, अगर मैं इनके GF की बात करना चाहूं, जनरल फॉर्मूला की बात करना चाहूं, तो मुझको बताओ कितने कार्बन? 1 2 3 एंड 4, 4 तो कार्बन है। हाइड्रोजन चेक करो बेटा जी, 3 2 5 2 7 7 और 1 8 और 1 है ऑक्सीजन। और अगर मैं इसमें कार्बन की बात करूं, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 6 7 और 1 8, 2 ऑक्सीजन। तो भाई इन दोनों की GF क्या आ गई? सेम आ गई, लेकिन पेरेंट चेन क्या है बेटा जी? डिफरेंट है। ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा जी? चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयवी। क्या होंगे बेटा जी? ये चेन आइसोमर होंगे, इनको बोलते हैं श्रृंखला समावयवी। क्या कहेंगे बेटा जी? श्रृंखला समावयवी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। करेक्ट। तो चेन आइसोमर आपने देख लिया। अब सेकंड जो एग्जांपल इसका होता है वो होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होती है बेटा जी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसका मतलब पहले आप लोग समझिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि GF तो क्या होनी चाहिए बेटा जी? सेम होनी चाहिए। और जो पोजीशन होती है, किसकी पोजीशन? COOH की पोजीशन, वो क्या होती है बेटा जी? डिफरेंट होती है। ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं बेटा जी? पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे बना दिया, लाइक मान के चलो मैं एग्जाम्पल बना दिया यहां पे CH3 CH2 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 COOH, और एक एग्जाम्पल मैंने बना दिया CH3 CH2 CH COOH, और यहां लिखा मैंने CH3। तो सबसे पहला अपना काम है कि दोनों एग्जाम्पल में आप चेक करो कि कार्बन कितने हैं। तो फटाफट चेक करो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन चेक करो, 3 to 5 to 7 to 9 8, 10 हाइड्रोजन है। 3 + 2 5 + 3 8 और 2 10 हाइड्रोजन है। O की बात करेंगे, 2 ऑक्सीजन। तो भाई इनकी GF तो क्या होगी? सेम हो गई। ये लो, इन दोनों की GF क्या होगी? सेम हो गई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं भाई साहब, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में क्या है बेटा जी? ये बना पेरेंट चेन, और लेकिन इसकी पेरेंट चेन ये बनेगी। तो सबसे पहली बात तुम मुझको एक बात बताओ कि अगर मैं COOH की बात करता हूं तो इस COOH ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। यहां पे ये COOH यहां पे प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, यहां COOH प्रेजेंट है इधर 1 2 3 4। यस और नोट? तो मुझे आप बता दीजिए कि ये वाला जो एग्जाम्पल बना है आपके सामने, ये किसका एग्जाम्पल बन गया? ये चेन, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल बन गया। ये बेसिकली अपने को पता होना चाहिए। बाकी एक तरीके से देखा जाए ना कि देखो COOH अभी भी एक नंबर पे है, COOH अभी भी एक नंबर पर है, यहाँ भी एक नंबर पर है। लेकिन भाई अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि यहाँ एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से ये भी आप कह सकते हो ना कि भाई पेरेंट चेन में चेंज हो गया, ये चेन आइसोमर का एग्जाम्पल। लेकिन आप कभी इसको देखोगे ना तो आपको ये एग्जाम्पल दिखेगा आप लोगों की पोजिशन आइसोमेरिज्म के अंदर। करेक्ट। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने डिस्कस करी है। इसके बाद जो अपन बात करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ध्यान देना बेटा जी, अपन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्ट करें।
उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को जितना हो सके प्यार दीजिए, जितना हो सके आप लेक्चर को शेयर कीजिए, अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए। ओके, अब हम बात करते हैं बनाने की विधियां, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक मेथड ऑफ, हिंदी में लिख सकते हो आप लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां, सही है। अब देखो भाई, आपने डाल दी होगी हेडिंग, कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस किस तरीके से बनाया जाता है। आराम से अपन एक एक बात समझने की कोशिश करते हैं। आप देखना भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सबसे पहले बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे बेटा जी, आप लोग डाल दो फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट अपन बनाएंगे RMGX के साथ। किससे बनाएंगे बेटा जी? RMGX के साथ बनाएंगे। देखो किस तरीके से हम RMGX का क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। देखना भाई क्या कहानी होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, RMGX बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवा देता हूं और जो बनेगा उसका मैं जल अपघटन करवा दूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा जी। देखो यहां लिखा मैंने ये RMGX और यहां लिखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। अब एक बात बताओ, जो हमारा RMGX होता है इसके अंदर जो ये R सेंटर होता है ये नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो RMGX का नेगेटिव सेंटर है R-, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे अटैक करता है, और ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेजेगा। O पे चार्ज कैसा बनेगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव के पास कौन आएगा, ये MgX आके चला जाएगा। तो मुझको बताओ यहां से क्या बना, यहां से आपने यही तो बनाया, ये R ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, ये रहा वो कार्बन, और यहां बना ये O नेगेटिव, इसके पास कौन आ गया, MgX, और यहां पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है। अब जो ये हमारा ये बना है इसका अपन क्या करवा देंगे बेटा जी, इसका अपन करवा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करवाएंगे दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। और जैसे ही तुमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो यहां से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। बाहर क्या निकलेगा, MgX और OH बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से बेटा जी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। और यही काम कौन करता है, यही काम करता है RLI, जिसको आप लोग सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हो। यही काम किसका होता है बेटा जी, सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का होता है। मान के चलो अगर मैं बात करता हूं सेकंड, अगर मैं बात करूं दोस्तों सेकंड की, अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है बेटा जी, वो रिएक्शन कौन सी है, सेकंड नंबर RLI के साथ अभिक्रिया, RLI के साथ रिएक्शन। देखना बेटा जी क्या कहानी होती है। मान के चलो RLI की रिएक्शन, ये लो बेटा जी, ये RLI, ये R कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवा दूं तो ये बात तो आप खुद से भी लिख सकते हो ना कि यहाँ पे वही सेम कहानी बनेगी बेटा जी। यहाँ पे R पे नेगेटिव सेंटर और ये लिथियम पॉजिटिव सेंटर, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, नेगेटिव आएगा, ये Li+ चला जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा R, ये बनेगा R, कार्बन पे अटैक किया, ये OLi, यहाँ डबल बॉन्ड O, इसका अपन क्या करवा देंगे, वही हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। दो बातें हो गई। देखो तो आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, आप लोगों ने सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ भी क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया। और अगर मैं थर्ड नंबर रिएक्शन की बात करूं
तो थर्ड नंबर रिएक्शन हम बात करेंगे बेटा जी, और इस रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे अपन डिस्कस करेंगे बेटा जी इस रिएक्शन के अंदर साइनाइड के द्वारा, साइनाइड के द्वारा। ओके, अब देखना क्या कहानी होती है। साइनाइड के द्वारा कैसे बनाते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन आपको समझाऊंगा मैं बेटा जी। अगर हम लोग साइनाइड का कंप्लीट जल अपघटन करवा दे, क्या करवा दे बेटा जी, पूर्ण जल अपघटन करवा दे, तो साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन पर दोस्तों याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये बात आप भूल मत जाना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आपसे कोई पूछ ले कि इसको बोला जाता है एल्किल साइनाइड, क्या बोलेंगे भाई, एल्किल साइनाइड बोलेंगे। और एल्किल साइनाइड का तुम कंप्लीटली जल अपघटन करा दोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। आप इतनी बात याद रखना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि मैंने लिखा यहाँ पे H2O, क्या लिखा बेटा जी, H2O। ये दो काम आते, कितने काम आएंगे बेटा जी, दो काम आएंगे यहां से। तो यहां से क्या होता है, N और ये 3 हाइड्रोजन मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से अमोनिया भी बाहर निकल जाती है। कौन बाहर निकल गई बेटा जी, अमोनिया भी बाहर निकल गई। तो साइनाइड का अगर कंप्लीटली जल अपघटन कराओगे तो भी क्या मिलेगा आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। आगे चले अपन भाई, आगे अपन चलते तो बेटा जी आप एक छोटी सी रिएक्शन याद रखना भाई। छोटी सी रिएक्शन जो है वो ये है KMnO4 के द्वारा, KMnO4 के द्वारा, KMnO4 के द्वारा। भाई ये KMnO4 जो होता है इसको लाल दवा बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। ये KMnO4 एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। अगर मान के चलो बेंजीन के ऊपर आप लोगों को CH3 मिल जाए और एरो पे आप लोगों को KMnO4 मिल जाए, तो ये KMnO4 का काम होता है इस CH3 को COOH में कन्वर्ट करना। ये बेंजोइक अम्ल की फॉर्मेशन करता है। तो KMnO4 भी एक स्पेशल प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ऑक्सीकारी अभिकर्मक होता है, जो टोलुइन को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट करेगा। इसको बोला जाता है टोलुइन। क्या नाम है बेटा जी इसका, टोलुइन नाम होता है। इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो डायरेक्टली आप रिएक्शन को देख लीजिए। करेक्ट, तो कितनी रिएक्शन होगी बेटा जी, 4 रिएक्शन होगी। 2-3 रिएक्शन को अपन और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके चलो, तो भाई 5वीं रिएक्शन की अगर मैं बात करना चाहूं मेरे विद्यार्थियों, 5वीं रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे तो ये है 5वीं रिएक्शन ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से दुनिया भर की रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन अपन और पढ़ लेते हैं। देखो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से आप किस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओगे, कि मान के चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपना कोई ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, यहां Cl लगा दिया, इधर Cl और यहां Cl। अगर इस ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न की रिएक्शन में KOH के साथ में करवा दूं, वो भी कितने मोल बेटा जी, 3 मोल, और ये जलीय KOH यहां इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ये रिएक्शन कराओगे तो यहां से 3K और ये 3Cl मिलके क्या बाहर निकाल देंगे, 3KCl बाहर निकाल देंगे। और यहां क्या बन जाएगा, C, ये OH, ये OH, ये OH। फिर आगे आप इसको हीट करवाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे ही पानी बाहर निकला क्या बन गया मेरे विद्यार्थियों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अरे हाँ ना बोलो, आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है भाई साहब, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से आप क्या बना दिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिए। और अगर मान के चलो यहां पे टोलुइन लगा होता और यहां पे लिखता मैं +Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस, करेक्ट, इसको बोलते सनलाइट H-, तो यहां क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन है Cl से रिप्लेस हो जाएंगे, 3 Cl2 काम आएंगे, तो क्या बनेगा, CCl3 बनेगा। और ये बेंजीन यहां पे बनी हुई है। फिर आगे इसकी रिएक्शन वही 3KOH के साथ में करवाएंगे एक्वस मीडियम के अंदर, क्या बनेगा, ये OH का होल थ्राइस यहां बन जाएगा और 3KCl बाहर निकल जाएंगे। वही आगे आप इसको हीट करा दोगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। वही इस तरीके से पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपने क्या कर लिया, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से बना लिया। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती है कि भाई किस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके उसके अलावा लास्ट केमिकल रिएक्शन पर पढ़ेंगे कि भाई मान के चलो हमारे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, अगर उनका आप जल अपघटन करा दोगे तो भी क्या बन जाएगा, हमारा एसिड बन जाएगा। मान के चलो ये हमारा कोई एसिड का व्युत्पन्न है, एसिड क्लोराइड, करेक्ट। अगर मैं इसका जल अपघटन करवा दूं, अगर मैं इसका जल अपघटन करा दूं, यहां से कौन बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा बेटा जी, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। और अगर मान के चलो मेरे भाई ये हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर, क्या है बेटा जी, ये एस्टर है, और यहां इसका मैं जल अपघटन करा दूंगा तो यहां से भी कौन बाहर निकलेगा, एल्कोहल बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और ये R-OH यहां से बाहर निकल जाएगा। तो मेरे भाई हमको क्या पता लगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस किस तरीके से हम बना सकते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने परफॉर्म किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप अपने साथ वालों को जरूर शेयर करें, और भाई जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।